Hi class 9 student, this is targeted preparation unit 9 thermal properties of matter. As our previous practice, we are going to make the list of the all important question from 5 year. So these are the list of all important question from 5 year. This is section C and section B. We are going to solve section C first. So here we have a first question from section C. Define the following: specific heat capacity, latent heat of vaporization, latent heat of fusion from the year 2025. This is a 6 marks question. So how to attempt this question? First of all, write down the heading of specific heat capacity, write down the definition. Specific heat capacity is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree or 1 Kelvin. अब हेडिंग आपने साइड हेडिंग ही डालनी है, एक और साइड हेडिंग डालिए फॉर्मूले की और इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख दीजिए, विच इज C इज इक्वल्स टू डेल क्यू, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय मास. मास कितना होगा 1 kg एंड डेल्टा T क्या है? डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर. यूनिट की हेडिंग डालेंगे साइड हेडिंग फ्रॉम ब्लैक मार्कर और फिर हम इसका SI यूनिट लिख देंगे. SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल्स पर केजी पर सेंटीग्रेड, और अगर हम केल्विन में इसको मेजर करेंगे तो जूल्स पर केजी पर केल्विन. सेकेंड डेफिनेशन आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की. इसकी भी डेफिनेशन की हेडिंग डालेंगे और डेफिनेशन लिख देंगे. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपराइजेशन एट वेपर at its boiling point without any change in temperature. इसका फॉर्मूला लिख देंगे. दिस इज द फॉर्मूला. Q इज द एब्जॉर्ब हीट इज इक्वल्स टू MLV. अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे. वेयर LV इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज जूल्स पर केजी. ये 2 मार्क्स के लिए. अब मजीद 2 मार्क्स के लिए हमने एक और हेडिंग डालनी है. अब वी हैव लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब 2 मार्क्स के लिए क्या करेंगे? सेम डेफिनेशन की हेडिंग डालेंगे और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की को डिफाइन कर देंगे. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. फॉर्मूले की हेडिंग डालेंगे. इसका फॉर्मूला लिख देंगे. Q इज इक्वल्स टू MLF. LF क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और यूनिट की हेडिंग डाल के इसका यूनिट लिख देंगे, विच इज SI यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज जूल्स पर केजी. जूल्स हीट का यूनिट है और पर केजी यानी मास का यूनिट है केजी. नाउ हियर वी हैव अ सेकंड important question from section C. Define thermal expansion drive del L is equals to alpha L delta T. This is from 2024, 22, 21. It's mean it is most important question. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो पहले हमने थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन करना है, उसके बाद हमने 4 मार्क्स की डेरिवेशन ड्राइव कर देनी है. तो थर्मल ही एक्सपेंशन लिखेंगे. थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन की हेडिंग डालेंगे. थर्मल एक्सपेंशन इज द increase in length, area, volume of a substance when its temperature increases. डेरिवेशन की हेडिंग डाल देंगे. डेरिवेशन हमें ये वाली ड्राइव करना है. तो हमने क्या करना है? कंसिडर मेटल रॉड. एक मेटल रॉड हमने ड्राइव कंसिडर की है. ओरिजिनल लेंथ है L. टेम्परेचर इंक्रीज होगा डेल्टा T एंड इंक्रीज इन लेंथ, जो चेंज आएगी लेंथ के अंदर, विच इज डेल L. अब स्टेप नंबर 1 क्या है? एक्सपेरिमेंट शोज दैट. एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूफ मिलता है द इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी ओरिजिनल लेंथ. जितनी ओरिजिनल लेंथ होगी उतनी ही इंक्रीमेंट आएगा लेंथ के अंदर. तो हम इसको लिख सकते हैं डेल L, यानी डेल L क्या है? चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? L के. L क्या है? ओरिजिनल लेंथ. सेकेंड हमें ये मिलता है कि द इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चेंज इन टेम्परेचर. हम जितना भी टेम्परेचर चेंज करेंगे लेंथ में चेंज उतनी ही आएगी. कंबाइन कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, देन वी गेट हमारे पास लेफ्ट साइड में डेल L एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, राइट साइड में L और डेल्टा T को साथ मिला के लिख देंगे. डायरेक्टली प्रोपोर्शन जब भी हम रिमूव करते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो वी इंट्रोड्यूस कांस्टेंट. तो इधर हमने इंट्रोड्यूस करवा देना है कांस्टेंट विच इज अल्फा इज इक्वल्स टू L.